नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ-साथ उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जहाँ पे मैंने बाय किया वो अभी कुछ दिन मार्केट करेक्शन के होने के कारण अभी वो किस सिचुएशन में है और इस तरीके से सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। और अंबानी फैमिलीज के 50% शेयर होल्डर है इस कंपनी के ऊपर। तो ये देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज इनबिल है जिसको डीमार्च अभी तक किया नहीं गया है। जैसे फाइनेंस भी है, फाइनेंस को तो अलग किया गया है। तो जैसे आप देखेंगे तो टेलीकॉम भी है, पेट्रोकेमिकल्स भी है, साथ ही साथ और भी टेक्सटाइल भी है और भी बहुत सारे कंपनीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हर हर कंपनीज को अलग अलग किया जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो कम हो जाएगा। तो मार्केट कैप इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या सही है वो इम्पोर्टेंस है। तो कितना परफॉर्मेंस सही है उसके लिए बता दूं, सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मैंने जहाँ पे एंट्री लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया, तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे कंपनी ने कप विथ हैंड पैटर्न क्रिएट किया। अभी देखिए कप विथ हैंड पैटर्न क्रिएट होने के साथ साथ और एक पैटर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो है 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड करना। देखिए जब जब 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, ऊपर गया, नीचे आए, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। मतलब इस 200 डेज को जब जब रिटेस्ट कर रहा है तब तब वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली इसका सपोर्ट है और यही सपोर्ट को रिटेस्ट करके जब इस कप विथ हैंड पैटर्न्स को ब्रेक किया तब क्या हुआ, एक लंबा जर्नी हुआ। लंबा जर्नी का मतलब क्या है? लंबा जर्नी का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, एक बार मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। हाँ अभी ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी क्या किया, धीरे धीरे करके वो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से फॉलिंग सिचुएशन में है, कुछ करेक्शन हो रहा है, फिर से नेक्स्ट डे में रिकवरी भी हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ दिन चलता रहेंगे क्योंकि मार्च मंथ एज ए ईयर एंडिंग मंथ है। तो ईयर एंडिंग मंथ में आपको इस तरीके से वॉलेटिलिटी दिखेगा और इस वॉलेटिलिटी के सिचुएशन में आपको फिर से यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए जब तक इस कंपनी नीचे, देखिए नीचे जब आ रहा है तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। वो कौन सा लेवल है? 2779 के आसपास। तो इस लेवल को टच करने के बाद फिर से वो बाउंस बैक करने का चांसेस लेंगे क्योंकि यही लेवल को वो एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था। इसका मतलब ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर तक जाएगा। तो ऊपर तक जाए तो कहाँ तक मेरा टारगेट है? वो टारगेट निकल कर है करीबन 3187 के आसपास। तो 3187 के आसपास और 3187 के आसपास मतलब 23% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एंट्री मिला है और इस एंट्री को मैं कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाना मतलब आप समझ चुके हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स कभी भी खराब नहीं देखने को मिला। चलो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से दिखेगा और इसी कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इसका भी मार्केट कैप अराउंड 6.5 लाख करोड़ के ऊपर है। तो इन्फोसिस कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। तो ओवरऑल इस कंपनी को अगर एनालिसिस करूँ तो इसके ऊपर भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स दिखा, जो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से दिखा, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ये बताया कि कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आए और नीचे आने के बाद वो फिर से वही लेवल को रिटेस्ट करे जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ पे उसका एंट्री बना था। तो जब उस लेवल को रिटेस्ट करेगा तब एंट्री बनेगा और उसी लेवल से
कमबैक करे तो एक टारगेट लेवल बनेगा। तो टारगेट कहाँ तक है? इस कंपनी का में जो टारगेट लेकर चल रहा है वो करीबन 1952 के आसपास। तो 1952 इसका जो टारगेट निकल कर है, एक्चुअली इसका टारगेट है 1974 के आसपास, मगर मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा 1953 के आसपास। क्यों? क्योंकि यही कंपनी के लिए लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई के आसपास टारगेट बना है, तो इसका मतलब लाइफ टाइम हाई में मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, जब प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मैं जरूर आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो हमेशा एक चीजों को याद रखना, जब भी ब्रेकआउट होगा एक बार ना एक बार वो रिटेस्ट जरूर करेगा। अगर रिटेस्ट करे उसके बाद यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ फिर से जर्नी स्टार्ट करे तो सोचना वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, धीरे धीरे करके वो टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। तो टारगेट अचीव होने से पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, क्या सही में कंपनी में क्या दम है इस कंपनी के आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए जो दम है वो मैं आपको बता दूं, जो इन्फोसिस का जो डेटा है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी की जो फाइनेंशियल डेटा है वो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सेल्स देखने को मिला। जैसे 38,000 करोड़ और इस बार भी 38,800 करोड़, मतलब सेल्स अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,500 से 6,100 तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी एक चीज को और नोटिस करना, कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी के एक चीज आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का बैलेंस शीट। यहाँ पे देखिए रिजर्व तो बढ़ा मगर कंपनी का कर्जा इस बार और भी ज्यादा बढ़ गया। तो क्या कर्जा बनने से कंपनी के ऊपर कुछ दिक्कत आएगा? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर जो टोटल हाथ में कैश है वो कितना है? 15,700 करोड़। और कंपनी ने कर्जा कितना लिया? कंपनी ने कर्जा लिया 8,500 करोड़। क्या वो उस कर्जे को खुद की जेब में जो पैसा है उस पैसे से मिटा नहीं पाएंगे? बिल्कुल मिटा पाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर चिंता करने का, टेंशन करने का जरूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर में कब भागेगा, गिर रहे हैं तो कब ऊपर जाएगा, तो उसके लिए बता दूं ये मार्केट है। मार्केट में आपको हमेशा इसी तरीके से वोलेटिलिटी करके ही वो शेयर ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं कि हमेशा वो भागते रहेंगे। ऐसे अगर भागता रहा कोई भी शेयर किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कि 5-6 साल शेयर भागते रहे, कभी भी रुका नहीं, कभी गिरा नहीं। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि मार्केट का नियम है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति ने तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग होगा मतलब एक करेक्शन तो होगा ही। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी जब मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो मैं बता दूंगा। हाँ, नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमेशा अच्छे कंपनी के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अगर अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मतलब डिस्काउंट में मिले तो उससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। मतलब क्या है? देखिए एंजल वन के ऊपर लगातार एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिला था। लगातार एक बिग जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। जब कंटिन्यूसली जर्नी हो रहा था उसके बीच में मुझे एक पैटर्न्स मिला था, काफी ध्यान पैटर्न्स। फाइनली यहाँ पे 49% का टारगेट मिला। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर क्या और कुछ एंट्री लेने वाले हैं? मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखा, मैंने कुछ एंट्री नहीं लिया। तो मैं इंतजार किया कि यहाँ से रीबैक किया है, यहाँ पे एक अगर कप बने उसके बाद अगर हैंडल बने तो मैं एंट्री लूंगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, कंटिन्यूसली वो सेल ऑफ हुआ। और जिस तरीके से सेल ऑफ हो रहा है मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन कहाँ तक आ सकते हैं, इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है वही लेवल तक आ सकते हैं। मतलब इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिलेगा। और करेक्शन मोमेंटम अगर हुआ तो कहाँ तक आने का चांसेस है? 1950 के आसपास, 1950 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो इस लेवल तक आने का चांसेस है तो क्योंकि हमेशा कोई भी रेंज को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होते हैं उस सपोर्ट तक आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर टॉप लेवल से मैं अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं तो 50% तक गिरेगा, तो इसका मतलब एक बिग डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो छोटे कंपनी के ऊपर जब मार्केट में बेरिश रन देखने को मिलता है उस टाइम स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिलता है। तो उस सिचुएशन में आपको सारी चीजों को वेरीफाई करके, अच्छी तरीके से वेरीफाई करके उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर कुछ सोचना चाहिए। मैं हमेशा इसी तरीके से काम करता हूँ। अगर आप भी सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजल वन के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।